दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों भारत सरकार के कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के रिपोर्ट के बारे में, साथ ही साथ नीति आयोग के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स लाई गई हैं, तो उन रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा किया जाएगा। चर्चा करने के बाद हमारे आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर भी है, डेली आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। यानी ये 30 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है इसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उनके लिए बड़ी खराब बात है। आज हमारा तीसरा दिन है, एकदम अलर्ट होकर आपको अच्छे से तैयार होकर के लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उस रिपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग आई थी उस स्टार रेटिंग के बारे में जानने वाले हैं, राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नवाचार सूचकांक आया था, सुशासन सूचकांक आया था, स्कूलों के क्वालिटी इंडेक्स पर सूचकांक आया था। इन सभी चीजों पर चर्चाएं करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी किया जाएगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप परेशान मत होइए क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है और साथ ही साथ टेस्ट भी दिया जा रहा है। देखिए, कोई चैनल आपको टेस्ट वगैरह देने वाला नहीं है, लेकिन स्टडी 91 हमेशा आपको कुछ एंटीक चीजें देता रहा है। तो आप आज के क्वेश्चन का टेस्ट भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं और आप जो है वीडियोस भी देख रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टडी 91 एप्लीकेशन पर या फिर स्टडी 91 की वेबसाइट पर, क्योंकि टेस्ट आपके यूट्यूब में तो पॉसिबल नहीं, यहां पर खाली आप वीडियोस देख सकते हैं। टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करना होगा। एक बार आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, बेशक आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि 26 लाख लोगों का भरोसा हो चुका है, इसका मतलब स्टडी 91 कुछ बेहतर कर रहा है, तभी इतने भरोसेमंद लोग जो है आकर के जुड़ पाए, ठीक है। आइए टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार के जिस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस रिपोर्ट का नाम है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात आती है दोस्तों तो परीक्षा में दो तरीके से प्रश्न पूछता है। हो सकता है 2019 वाला आंकड़ा आपसे पूछ दे या हो सकता है 2020 का आंकड़ा आपसे पूछे। तो मैंने यहां पर दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करा रहा हूं ताकि आप कंपेयर करके पढ़ सके कि 2019 में क्या था, 2020 में क्या है। जैसे कल हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार पढ़ा था तो नोबेल पुरस्कार को मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि आप कंपेयर करके समझ पाए कि हां ये 2019 में है, ये 2020 में है, ठीक है। जैसे लुईस ग्लिक आपने पढ़ा तो आपको पता चल गया कि इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया लुईस ग्लिक को और ये 2020 का दिया गया। 2019 में किसको दिया गया था तो आपने पढ़ा किसे दिया गया था 2019 का, पीटर हैंडके को दिया गया। उसके पहले ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से जब आप कंपेयर करके चीजें पढ़ते हैं तो आपको चीजें याद रहती हैं और हमेशा सही चीजें याद रहती है, तो कंपेयर बड़ा जरूरी है। यहां पे दोस्तों याद रखेगा तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 और 20 दोनों पढ़ाऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के बारे में बात करूं मैं तो ये चौथा, अपने आप में चौथा संस्करण था, अपने टाइप का चौथा संस्करण था और इस बार जो 2020 में होने वाला है यह आपका 5वां संस्करण है। कौन सा है? 5वां संस्करण है। तो पहले तो संस्करण आप याद रखेगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी कौन करता है, कौन निकालता है इसको। तो याद रखिए केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसकी तरफ से? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसके अलावा अगर कभी यह प्रश्न आ जाए कि इस सर्वेक्षण को इस सर्वे को करता कौन है, कौन सर्वेक्षण का कार्य करता है, तो याद रखिएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन दोस्तों? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह सर्वे किया जाता है और केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पहले एक बार लगे हाथ में आप सोच रहा हूं आपको 2019 का पूरा जो है मेन डेटा वो आपको बता दूं, फिर 2020 के डेटा पर बातचीत करते हैं, ठीक है। 2019 के डेटा पर अगली बात है दोस्तों कि जब यह सर्वेक्षण किया गया तो शहरों को 7 कैटेगरी में बांट दिया गया। किस कैटेगरी में? टोटल 7, यहां पर याद रखेंगे टोटल 7 कैटेगरी में बांट करके उस हिसाब से पुरस्कार दिया गया। अच्छा, जो हमारे लिए याद करने वाले पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ये हैं कि आपको पहला पॉइंट याद ये रखना है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। 2019 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता था? इंदौर ने जीता था। और लगे हाथ आज की बात पढ़ लीजिए, लगातार इंदौर चौथी बार, कौन सी बार? चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड कायम किया है। नंबर 1 पर थे लगातार 4 सालों से इंदौर जो है पहले स्थान पर आ रहा है। तो 2019 में भी पहले स्थान पर था और 2020 में
में भी पहले स्थान पर था। दूसरा है दोस्तों 2019 वाली रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी थी, तो वहीं मध्य प्रदेश का शहर इंदौर भी है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो याद रखेगा भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का भी दर्जा दिया गया। इसके अलावा कहा गया दोस्तों सबसे स्वच्छ बड़ा शहर, जो बड़ा हो, बड़ा किसे कहा जाएगा, कैसे पता है, ऐसे नाप ले हाथ से नहीं, हाथ से नहीं नापना है, ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे शहर में जो शहर बड़ा हो और स्वच्छ भी हो उसको पुरस्कार दिया गया। तो ऐसा खोज करने पर, सर्वेक्षण करने पर पता चला कि अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद जो है वो सबसे बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो अहमदाबाद इसके लिए आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो चौथा पॉइंट था वो है कि सबसे मध्यम आबादी वाला, अगर मध्यम आबादी की बात कर लें तो उसमें मध्यम आबादी मतलब कितना, यानी 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक, 10 लाख से कम, 10 लाख से ज्यादा पे जाएंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा, 10 लाख से कम वाले पे जाएंगे तो उज्जैन मिल जाएगा। उज्जैन याद रखिए, ये भी आपके मध्य प्रदेश का है। उज्जैन में दोस्तों महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों उज्जैन, तो याद रखेगा क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है, यहां पर क्षिप्रा नदी है, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे स्वच्छ छोटा शहर, देखिए मैंने 3 शहर बताया, सबसे स्वच्छ बड़ा शहर अहमदाबाद, सबसे स्वच्छ मध्यम शहर उज्जैन, सबसे छोटा स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ में छोटे वाले में तो याद रखेगा दोस्तों एनडीएमसी नई दिल्ली, जो नई दिल्ली है उसका नाम आया है सबसे छोटा स्वच्छ शहर में। अगर ये आप 4-5 बातें यहां याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। चलिए अब आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पर। ये तो मेन बातें थी जो 2019 के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखनी है, क्योंकि अब 2020 का आंकड़ा आ चुका तो 2019 वाले आंकड़े को पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम हो गई है। तो 2020 के आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए जारीकर्ता और सर्वेक्षण तो वही है, यानी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से ही जारी किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जाता है, ये बात तो तय है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया, जैसे यहां पर 7 कैटेगरी बांटा गया था वैसे यहां पर 3 अलग अलग कैटेगरियां बना ली गई। एक बड़े राज्य की कैटेगरी बना दी गई, एक केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी बना दी गई या छोटे राज्यों की, और एक पूर्वोत्तर केंद्र शासित अलग करके पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों का एक साथ कर लिया गया। ठीक है, तो उसके आधार पर बनाया गया। फिलहाल जनसंख्या के आधार पर भी कैटेगरी बनाया गया, जनसंख्या के आधार पर भी कैटेगरी बनाया गया। तो याद रखिए जनसंख्या के आधार पर वही आंकड़ा वही था, 10 लाख से ऊपर 10 लाख से कम। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों कह रहा कि 10 लाख वाला जो आंकड़ा था कि 10 लाख से अधिक में किस किस शहर को कौन कौन सी रैंकिंग दिया गया। तो याद रखिएगा कुल 4, यहां पर मैं स्टार्टिंग में 1 2 3 आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में पहला दूसरा तीसरा तीनों पूछ देता है। तो पहला जो सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 4 सालों से नंबर 1 स्थान पर कौन है, इंदौर है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। नंबर 1 पर इंदौर है। नंबर 2 पर कौन सा है, तो नंबर 2 पर है आपका सूरत शहर है। कौन सा, सूरत है। 10 लाख से अधिक में नंबर 3 पर कौन सा शहर है, तो देखिए नंबर 3 पर है आपका नई दिल्ली। कौन सा है, नई दिल्ली। और याद रखेगा इस कैटेगरी में सबसे आखिरी स्थान जो दिया गया, 47वां स्थान दिया गया, वो दिया गया पटना को। पटना राजधानी है बिहार का, इसको याद रखेगा, इसको दिया गया अंतिम स्थान। ठीक है, बड़े शहरों में अंतिम स्थान, यानी 10 लाख से अधिक है, इसका मतलब शहर तो बड़ा है, तो अंतिम स्थान दोस्तों किसको दिया गया है, अंतिम स्थान इसे दिया गया, पटना को दिया गया है। इस तथ्य को आप याद रखेगा। दूसरा तथ्य लिख रहा दोस्तों कि अगर हम मध्यम में बात कर ले, मध्यम मतलब 1 से 10 लाख, इसके पीछे वाले में 3 से 10 लाख की कैटेगरी थी जिसमें उज्जैन का नाम आया था। ठीक है, यहां पे दोस्तों 1 से 10 लाख है और बाद में 1 लाख से कम जनसंख्या, ऐसा भी एक कैटेगरी और है, अभी आगे दिखा देता हूं। तो 1 से 10 लाख के कैटेगरी में अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अंबिकापुर है। अंबिकापुर ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छोटे राज्यों में सबसे बेहतरीन राज्य का दर्जा इसे दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। यहीं पर दोस्तों आपने सुना होगा कोरोना काल में गार्बेज कैफे भी बनाया गया था। कब, गार्बेज कैफे, यानी गार्बेज कैफे दोस्तों यहां पे क्या था, गार्बेज कैफे का नाम सुना होगा, यानी कूड़ा देकर के आपको भोजन दिया जाता था। ठीक है, जो कोई कूड़ा लेके जाएगा उसे खाना दिया जाएगा। अंबिकापुर याद रखेगा छत्तीसगढ़ में है। दूसरा आपका मैसूर है कर्नाटक में। तीसरा आपका नई दिल्ली है। और सबसे अंतिम में दोस्तों गया है, गया बिहार में पड़ता है, ये 382वें स्थान पर है। ठीक है, यहां पर पटना था अंतिम में, यहां पर गया है। 1 से 10 लाख की श्रेणी वाले में गया आपका आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और भी चीजें दिखाता हूं। आगे लिख रहा है दोस्तों अगर 1 लाख से कम जनसंख्या पर जाएं, ठीक है, तो याद रखिए अब वहां तो राज्यों की बात नहीं होगी, 1 लाख से कम जनसंख्या में राज्यों के नहीं, अब मुद्दा शहर तक पहुंच गया। ठीक है, शहरों की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर महाराष्ट्र के 3 शहर हैं और लगातार उन्हीं का स्थान है। सबसे टॉप पर है कराड़ शहर, कराड़ शहर, ये स्वच्छता रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद ससवाड़ है, उसके बाद लोनावला है, लोनावला
का नाम सुना होगा, ये तीनों है, तीनों ही महाराष्ट्र के हैं। और याद रखें दोस्तों, इन सभी को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया। अच्छा, कुछ अन्य चीजें, पिछले बार भी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा दिया गया था, इस बार भी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा दिया गया। सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ को दिया गया। 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा एक एक प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए, करा सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का दर्जा किसे दिया गया है, तो जालंधर छावनी बोर्ड है दोस्तों, जिसको सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का दर्जा दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन या गंगा शहर, आपके परीक्षा में दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब किसे दिया गया है, यह दिया गया वाराणसी को, बनारस को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब, इसको भी याद रखेगा। अगर मैं इस स्वच्छता रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, तो उत्तर प्रदेश की पोजीशन बड़ी खराब रही, बहुत खराब रही है। लिख रहा 10 लाख से अधिक आबादी वाले अगर टॉप 20 शहरों की बात कर दें तो उसमें उत्तर प्रदेश के मात्र 4 शहर शामिल हैं। कुल 20 शहरों में से अगर टॉप 20 की बात कर दे तो कुल 20 में से केवल 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, और वो भी एकदम निचले स्थान पर हैं। देखिए, लखनऊ को दिया जा रहा है 12वां स्थान, लखनऊ जो कि राजधानी है, ये इस स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है, राजधानी होने के बावजूद, आप समझिए, राजधानी होने के बावजूद भी इसका स्थान है कौन सा, 12वां स्थान है। आगरा में ताजमहल है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका स्थान बन रहा है 16वां। कौन सा स्थान है, 16वां, ठीक है। ये साफ सफाई की बात हो रही है, ठीक है। गाजियाबाद दोस्तों 19वें नंबर पर है, और प्रयागराज जो हमारा इलाहाबाद है, प्रयागराज जहां पर कुंभ लगा था, ये हमारा 20वें स्थान पर है। टॉप 20 में 20वें स्थान पर कौन सा है, प्रयागराज है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट कोई मैं नहीं दे रहा हूं, ये भारत सरकार के अपने रिपोर्ट हैं। ये तो रही स्वच्छता सर्वेक्षण की बात। अगली बात आ जाती है दोस्तों, कचरा मुक्त शहरों की बात कर लें। यानी कोई राज्य अपने शहरों से कचरा उठाने के लिए कितना बड़ा जिम्मेदार है, और कौन कितने तेजी से कचरा उठा लेता है, ताकि शहर जो हो पूरी तरह से कचरा मुक्त हो। अच्छा, कचरा मुक्त के लिए केवल घर के सूखा कचरा और गीले कचरे की जिम्मेदारी नहीं होती है, जो सीवर लाइन है वो भी क्लीन होना चाहिए, वहां पर मतलब हर तरीके की चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर दोस्तों यहां पे आपको बताना है। लिख रहा है जारीकर्ता तो वही है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल जो है आपका ये सर्वेक्षण भी करता है। मुद्दा आ जाता है, अच्छा मंत्री कौन है इसके, तो याद रखेगा हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। यहां पर दोस्तों स्टार रेटिंग की व्यवस्था किया गया कि जो जितना बढ़िया कचरा की सफाई करेगा उसको उतनी अच्छी रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग बना कई तरह का, रेटिंग 1 था, रेटिंग 3 था, रेटिंग 5 था, और जो सबसे बढ़िया होगा उसको दिया जाएगा 7 स्टार रेटिंग। हमारे देश में कंडीशन कुछ, स्थिति कुछ ऐसी रही कि 7 स्टार किसी को भी नहीं दिया गया, किसी को भी 7 स्टार नहीं मिला है। 7 स्टार की कैटेगरी बनी जरूर थी, लेकिन उस कैटेगरी में कोई पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो मापदंड बनाए गए थे उस मापदंड को कोई किसी ने क्वालिफाई नहीं किया। तो 7 स्टार वाला पोजीशन क्या हो गया, पूरी तरह से ब्लैंक रहा। 5 स्टार तक लोग टहल घूम के गए, 5 स्टार तक गए। अब देखिए यहां दे रहा है कि 2019-20 में स्टार रेटिंग असेसमेंट के लिए 1935 से अधिक शहरों का आवेदन किया गया था, ठीक है। यहां बहुत सारे शहरों ने आवेदन किया, और उसमें जो है 1.19 करोड़ भारतीय, यानी 1.19 करोड़ भारतीय नागरिकों के द्वारा यहां पर फीडबैक भी जमा किया गया। उसके बाद जाकर के यह रिपोर्ट तैयार किया गया। देखिए इसमें दे रहा है कि कुल 141 शहर चुने गए। कितने? जितने शहरों का चुनाव होता है परीक्षा में, यही इंपॉर्टेंट है। यहां पर 141 आप याद रखेंगे। कितने ने आवेदन किया कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। कितने ने क्या किया, कितने को शामिल किया गया, तो यह बड़ी बात है दोस्तों। तो आप यहां याद रखेंगे कितने को शामिल किया गया है, ठीक है। 141 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 6 शहर, केवल और केवल 6 शहर ऐसे हैं जिनको 5 स्टार की रेटिंग मिली। 7 स्टार रेटिंग में तो खाता ही नहीं खुला है, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे 6 स्टार, जो 5 स्टार मिला वो 6 शहरों को सिर्फ मिला हुआ, ठीक है। जो 3 स्टार मिला हुआ दोस्तों वो कितने शहरों को मिला हुआ, तो इसी 6 के आगे याद रखे 65 शहर हैं जिनको 3 स्टार मिला हुआ है, और 70 शहरों को दोस्तों 1 स्टार की श्रेणी में रखा गया। आप समझ लो 70, 65 और 6 ये आंकड़ा रहा है, और 7 स्टार तो किसी को दिया ही
ही नहीं गया है। तो इस तथ्य को पहले आप याद रखना सीखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है दोस्तों, अब आपके मन में होगा सर वो शहर कौन कौन से हैं। तो देखिए जो 65 और 70 वाले हैं उनको तो मैं गिना नहीं सकता, लेकिन जो 6 शहर हैं उनके बारे में गिना सकता हूं आपको कि वो 6 शहर कौन से हैं जो कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में सबसे टॉप पर हैं, सबसे टॉप पर हैं। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले अंबिकापुर है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ वाला, वही अंबिकापुर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मध्यम पे सबसे टॉप पर था, ये स्वच्छता में भी मध्यम पे सबसे टॉप पर था। क्यों? क्योंकि इसलिए टॉप पर था क्योंकि इसके यहां कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग में है, इसका मतलब बहुत बढ़िया साफ सफाई यहां पर है। दूसरा है राजकोट, राजकोट आपका गुजरात में पड़ता है, सूरत भी आपका गुजरात में है। चौथे पे मैसूर है। पांचवें पे देखिए इंदौर है, इंदौर जो स्वच्छता के मामले में पहला स्थान रखता है वो यहां पर दोस्तों कौन सी रैंक पर है, वो यहां पर याद रखेगा 5th रैंक पर है। यहां पर कौन से रैंक पर है, कचरा मुक्त की बात कर देंगे तो 5th पर है। और 6वें नंबर पे कौन सा है, तो नवी मुंबई है, नवी मुंबई, ठीक है। उसी तरह से 3 स्टार में दोस्तों याद रखेगा, 3 स्टार में मैंने आपको बता दिया कि टोटल 65 शहर हैं। 3 स्टार में कितने हैं दोस्तों, 3 स्टार रेटिंग पाने वाले टोटल कितने शहर हैं, याद रखेगा टोटल 65 शहर हैं। वहीं अगर 1 स्टार की बात कर दें तो 70 शहर ऐसे हैं जिन्होंने 1 स्टार पाया है, केवल 70, ठीक है। तो याद रखेगा 70 शहर ऐसे हैं जो केवल 1 स्टार पाए हैं। अगर मैं यहां पे इन 65 शहरों की चर्चा करूं, इन 65 शहरों को एक साथ बताना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसको याद रखेगा। कुल उसमें से कुल 34 शहर, इस 65 में से 34 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं। 65 में से 34 शहर अकेले कहां के हैं, याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जैसे भोपाल हो गया, ये भोपाल है, भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, दिल्ली हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सब जो है इसी वाले कैटेगरी में आए, 3 स्टार की रेटिंग में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा उत्तर प्रदेश का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है कचरा उठाने के मामले में, सबसे खराब। अरे वहां भी आप स्वच्छता रिपोर्ट में भी देखा तो लखनऊ का 12वां स्थान था, आगरा का 16वां स्थान था, गाजियाबाद का 19वां स्थान था और प्रयागराज का 20वां स्थान था। टॉप 20 में स्थान तो आपने देखा ना, उसी हिसाब से अगर आप यहां देखें तो उत्तर प्रदेश का यहां भी खराब प्रदर्शन है। करा 5 स्टार और 3 स्टार में उत्तर प्रदेश ने कोई भी जगह नहीं बना पाया, उत्तर प्रदेश ने कोई भी जगह ही नहीं बना पाया। मतलब इसके किसी शहर में इतनी सफाई नहीं है कि उनको 3 स्टार 5 स्टार दिया जाए। 7 स्टार की बात तो बहुत दूर है हुजूर, दिल्ली अभी दूर आहे, यानी बहुत दूर है वो 7 स्टार पाना, ठीक है। 1 स्टार की बात करते दोस्तों तो सिंगल स्टार में उत्तर प्रदेश की जो स्थान है, 70 शहरों में से 6 शहर उत्तर प्रदेश के हैं जिनको सिंगल स्टार दिया गया। बाकी के शहर कहां गए, बाकी के शहर कहां गए, बाकी के शहर का कोई पता नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 75 जिले हैं और 75 जिले में से यहां स्थान कितने पा रहे हैं, याद रखिए उत्तर प्रदेश के 6 शहर हैं, उत्तर प्रदेश के याद रखेगा 6 शहर हैं जिन्होंने क्या पाया है, 1 स्टार पाया है। कितना, 1 स्टार, ठीक है। 1 स्टार का इनको स्थान मिला है किस चीज में दोस्तों, तो याद रखे कचरा मुक्त शहरों की बात कर रहे हैं, उस पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा वो स्थान कौन कौन से हैं, तो याद रखे दोस्तों यहां पर अलीगढ़ है, ठीक है, अलीगढ़ के बाद गजरौल है, गाजियाबाद है, झांसी है और 69वें पे लखनऊ है, 70वें पे नोएडा। मतलब यहां भी नीचे से क्रम लगा हुआ है, नीचे से क्रम लगा हुआ है, तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है कि राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। जो राज्यों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये करता क्या है, ये दोस्तों ये बताता है कि कौन सा राज्य बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया राज्य है। ये इस रिपोर्ट में जो भी राज्य टॉप पर रहता है वो इंसान, मतलब जो कंपनियां होती हैं वो उसी राज्य में जाना चाहती। क्यों? क्योंकि वहां पर राज्यों के उस राज्य में कार्य करना उन कंपनियों के लिए काफी आसान होता है। जैसे एक बात बताओ, जिस कंपनी का शेयर बढ़िया बिकेगा, बढ़िया उछाल रहेगा, आप तो ये चाहोगे ना कि मेरा पैसा उसी कंपनी में लगाया जाए। उसी तरह से जो कंपनियां होती हैं, जैसे आपको अगर मैं बता दूं कि आप विदेश जाकर के कोई दुकान खोलो, आप कहां जाना चाहोगे? आपको कह दूं चले जाइए सीरिया, जाएंगे सीरिया? मैं आपको कह दूं चले जाइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, आप कहेंगे सर ऐसे जगह पे क्यों भेज रहे हैं, मैं अपने भारत में सुखी हूं, ठीक है। तो भारत में तो इंसान हमेशा सुखी रहता है, बाहर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों कि जो विदेशी कंपनियां हैं या जो अपने ही देश की कंपनियां घरेलू भी हैं, उनको आकर्षित करने के लिए इस तरह के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किए जाते हैं ताकि किस राज्य में कितनी ज्यादा सुविधा मिल रही कंपनियों के लिए, उनको आसानी मिल रही, इसलिए ये इस तरह के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इस तरह के रिपोर्ट जारी करने में कौन आया है, तो याद रखिए वित्त मंत्री जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। एक तो आप याद रखेगा। और ये
निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया और ये अपने आप में चौथा संस्करण इस बार जा रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत बनाया गया है और यहां पर एक डिपार्टमेंट है जिसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं DPIIT। क्या पढ़ते हैं? DPIIT। ये DPIIT है क्या? तो लिख रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ किसके लिए? इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यह रिपोर्ट जो है पूरी तरह से तैयार किया जाता है। अच्छा, कुल मिला जुला के सर ये बताइए कौन सा राज्य है जहां बिजनेस करने जाना चाहिए? दोस्तों सबसे पहला स्थान पाया है आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश का पहला नंबर है और दूसरे स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, तीसरे पे है तेलंगाना, 3 से तेलंगाना, 3 से 3। ठीक है, तो याद रखें तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवें पे कौन है? झारखंड है। सबसे खराब पोजीशन अगर किसी का रहा है राज्यों में तो याद रखें 36वां स्थान मिला है त्रिपुरा राज्य को। किसको? त्रिपुरा राज्य को सबसे आखिरी स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये भारत के अंदर की बात बता रहा हूं, भारत के बाहर की बात नहीं बता रहा हूं, ये भारत के अंदर का है। वहीं पर अगर मैं बिहार की बात कर लूं जिसके राज्य अभी जैसे पटना हो गया, गया हो गया, खराब पोजीशन पे थे, सो तो स्वच्छता के मामले में थे, यहां पर उसके क्या हालात हैं? तो दोस्तों 26वां स्थान है बिहार का। बिहार का स्थान कौन सा है? 26वां स्थान है। किसमें? याद रखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। क्या आपको इतनी बातें याद हो गई? अगर इतनी बात याद हो गई दोस्तों तो इस पूरे रिपोर्ट को आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, सुशासन सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। सुशासन सूचकांक में दोस्तों वही 3 कैटेगरी आपके सामने रखा गया, एक बड़े राज्यों की कैटेगरी, एक पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी और एक केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी है सुशासन इंडेक्स जो जारी किया गया। ठीक है, सुशासन इंडेक्स में पहला स्थान मिला तमिलनाडु को। ठीक है, सुशासन में पहला स्थान तमिलनाडु को मिला, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला, तीसरा स्थान कर्नाटक को मिला और सबसे अंतिम स्थान मिला झारखंड को। सबसे अंतिम स्थान याद रखेगा, अंतिम स्थान झारखंड को मिला। जबकि याद रखिए, जबकि क्या याद रखने जा रहा हूं मैं, याद दिलाने जा रहा हूं दोस्तों, अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जबकि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बात करें तो वहां पर इस झारखंड का जो स्थान था वो था 5वां स्थान। कौन सा था दोस्तों? आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं? ये 5th रैंक था, इसका 5th रैंक था, यहां पर 5th रैंक है। और वहीं सुशासन की बात कर दिया तो सुशासन में खराब स्थान है। दोस्तों हर रिपोर्ट के लिए अलग अलग स्थान हो सकते हैं। जैसे कचरा में और साफ सफाई की बात किया तो उत्तर प्रदेश का पोजीशन बड़ा खराब था भाई। उत्तर प्रदेश का लखनऊ आपने उठाया तो लखनऊ मिला 12वें स्थान पर स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में, लेकिन वहीं हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात किया तो उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान आ गया दूसरे नंबर पर। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश ही तो है, तीसरे पर तेलंगाना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये वहां की कंडीशन थी, यहां की कंडीशन कुछ ऐसी है। वहीं अगर मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर दूं तो नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और अंतिम स्थान किसे मिला दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल को अंतिम स्थान मिला है किसमें? सुशासन में। और हिमाचल को पहला स्थान मिला है। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर दूं तो पुदुचेरी को पहला स्थान मिला है, जबकि लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप राजधानी कवरत्ती, तो याद रखिए दोस्तों लक्षद्वीप को अंतिम स्थान मिला है। तो दोनों तथ्यों को आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए कुछ अन्य रिपोर्ट है, जैसे नवाचार सूचकांक। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बता रहा है, 2019 में यह रिपोर्ट आया था। वही 3 कैटेगरी है, बड़े राज्य हैं आपके पास, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बड़े राज्यों में अगर मैं यहां बता दूं इनोवेशन में, तो इनोवेशन में कर्नाटक है। कर्नाटक में दोस्तों बेंगलुरु है, ऐसे भी आप याद रखेगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलोर। ठीक है, तो याद रखिए बेंगलोर, वैसे भी आईटी इंडस्ट्री वहां पर, तो वहां तो इनोवेशन होगा ही होगा ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, इनोवेशन के लिए कर्नाटक पहले पर है और तमिलनाडु दूसरे पर है। यहां भी झारखंड को आखिरी स्थान मिला है। तो याद रखेगा झारखंड 2 स्थानों पर आखिरी स्थान पर आ चुका है। एक तो झारखंड जो दोस्तों वो सुशासन इंडेक्स में, सुशासन में भी आखिरी स्थान पर था, और दूसरा जो हमारा इनोवेशन मतलब नवाचार है, इसमें भी जो है ये झारखंड जो है आखिरी स्थान पे है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर दें तो वहां पर झारखंड का स्थान कौन सा है? 5th है, 5वां स्थान है, इसको भी याद रखेगा। यहां पर दोस्तों पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की बात कर दें तो नवाचार में टॉप पर कौन है? सिक्किम है सबसे ऊपर और हिमाचल आ गया दूसरे नंबर पर। ठीक है, ऊपर सिक्किम आ गया, नीचे हिमाचल प्रदेश आ गया। केंद्र शासित में दोस्तों दिल्ली का नाम आता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आगे
आगे बढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो आया था दोस्तों, ये भी 3 कैटेगरी में जारी किया गया। स्कूलिंग के मामले में, शिक्षा के मामले में आप जानते हैं कि 100% साक्षरता कहां की आ चुकी है, वो केरल राज्य की हो चुकी है। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल टॉप पर आ जाएगा स्कूलिंग के मामले में। वहीं राजस्थान नंबर 2 पर है। और शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश की पोजीशन सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश की पोजीशन शिक्षा के मामले में बेहद खराब है, ऐसा ये जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो बता रही है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की कंडीशन क्या है, सबसे खराब है, बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। ठीक है, उसी तरह से पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहां पर सबसे बढ़िया स्थान मिला मणिपुर को, जबकि याद रखेगा मणिपुर को अच्छा स्थान मिला, जबकि किसको, अरुणाचल प्रदेश जो है उसको आखिरी स्थान पर रखा गया है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में। ठीक है, और यहां पर दिल्ली पहले स्थान पर है और लक्षद्वीप फिर से आखिरी स्थान पर विद्यमान है। ठीक है, यहां पर सतत करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सतत विकास लक्ष्य की बात करने जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें देख लीजिए दोस्तों, अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, यानी मेन जो स्थान मिला है, पहला स्थान केरल का है, दूसरा हिमाचल का है, तीसरे पे दोस्तों 3 राज्यों को एक साथ रखा गया है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पूरे दक्षिण भारतीय एक साथ हैं। ठीक है, याद रखेगा मैं सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहा हूं। सतत विकास लक्ष्य में केरल टॉप पर है, हिमाचल नंबर 2 पर है, और उसके बाद दक्षिण भारतीय राज्य तीनों एक साथ हैं तीसरे नंबर पर। बिहार को इसमें अंतिम स्थान पर रखा गया, सतत विकास लक्ष्य में बिहार को अंतिम स्थान पर रखा गया। वहीं दोस्तों इस सतत विकास लक्ष्य में 2 अन्य कैटेगरियां भी थी, एक था भूख से मुक्ति, दूसरी थी लैंगिक समानता। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर 100 में से भारत को जो पॉइंट्स दिए जाएं, वो सेंट्रल का पॉइंट जो मिला दोस्तों, वो मिला है केवल 100 में से 35 और यहां मिला है 100 में से 42। ठीक है, ये पॉइंट्स मिले भारत के, यानी भारत की कंडीशन इस मामले में और भी ज्यादा खराब है। और राज्यों की बात करें, ये तो मैं केंद्रीय स्तर की चीजें बता रहा हूं, अगर राज्यों की बात करूं तो सतत विकास लक्ष्य में इन दोनों कैटेगरी में राज्यों का प्रदर्शन ये जरूरत से ज्यादा खराब रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चीजें अभी समाप्त नहीं हुई हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ही सबसे मेन है, क्योंकि बिना क्वेश्चन की तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया, मुझे लगता है चीजें अभी अभी आपके दिमाग में होंगी, और अभी अभी आपको टेस्ट देने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो मतलब क्या निकलेगा। तो टेस्ट भी आप दीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आपको बड़े ध्यान से पढ़ करके उत्तर बताना। लिख रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के संदर्भ में कौन सा क्रम सत्य है। अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात किया। मैंने बताया आपको कि सतत विकास लक्ष्य में पहला स्थान किसका है, केरल का है, दूसरा स्थान किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, तीसरे स्थान पर तीनों दक्षिण भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप सेट करिए। यहां पर क्या हो जाएगा, केरल तेलंगाना दूसरे पे है नहीं। ठीक है, केरल पहले पे है, हिमाचल दूसरे पे, आंध्र तीसरे पे है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो गलत है दोस्तों, बिहार अंतिम स्थान पर है। बिहार यहां पर क्या याद रखेंगे, यहां पर याद रखेगा बिहार अंतिम स्थान पर है, बिहार अंतिम स्थान पर है। और केरल जो है दोस्तों, केरल जो है वो पहले स्थान पर है, केरल जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस एकदम आराम आराम से पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज तीसरा दिन है। मजा आ रहा है कि नहीं, सोचो ऐसे 30 दिनों तक अगर लगातार करंट अफेयर दिया जाए तो कितना मजा आने वाला, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुशासन सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया, बताइए। सुशासन सूचकांक इंडेक्स में अंतिम जो है स्थान किसने प्राप्त किया, सुशासन इंडेक्स। अभी आपको याद आ गया होगा ना, सुशासन इंडेक्स दोस्तों, इसमें आपको बताया गया कि अच्छा पूर्वोत्तर पहाड़ी में पूछ रहा ना, अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेगा इसमें अरुणाचल प्रदेश को क्या हुआ, ये अंतिम स्थान पर आया है। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान पर रखा गया। अंतिम स्थान पर किसको, अरुणाचल को, अरुणाचल को, अरुणाचल को। दोस्तों एक एक पॉइंट्स याद करते चलिए, बाद में मत कहिएगा कि चीजें हमारी तैयार नहीं हो पाई। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान पर रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में प्रथम और अंतिम स्थान पर किन राज्यों को रखा गया। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, मैं पढ़ाते समय आपको प्रेशर दे रहा था भाई, स्कूलिंग के मामले में
100% साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आपको बताएगा दोस्तों सबसे बढ़िया स्कूलिंग कहां की है? केरल की है। क्यों? क्योंकि केरल में जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो 100% है। साक्षरता दर यहां क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा 100% साक्षरता दर है। ठीक है, साक्षरता दर है, इसलिए यहां की स्कूलिंग टॉप पर होगी, यानी ये पहले पर है। और अगर मैं अंतिम की बात करूं, अंतिम की बात कर दूं, तो सबसे खराब पोजीशन इसमें रहा है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो आप यहां के माध्यम से आप टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? आपका राइट आंसर है। समझ में आया ना? आया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। यह रिपोर्ट केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, जी हां दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा यह सर्वे किया जाता है। 3 लाइन की बातें, यह पहला लाइन सही है। दूसरा लिख रहा है कि साल 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही है। इंदौर ने लगातार चौथी बार, कौन से बार? याद रखिए, इंदौर ने लगातार चौथी बार यह पुरस्कार जीता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और यह रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। बिल्कुल सही है, यह 5वीं बार रिपोर्ट जारी किया गया। तो यहां पर दिए गए दोस्तों तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मतलब 1, 2 और 3 सही है। उपर्युक्त तीनों कथन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अच्छा लगा पढ़ के? बिल्कुल अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग रिपोर्ट में 141 में से कुल कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दिया गया? दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था यहां पर कितनी कैटेगरी बनाई गई थी। तो यहां पर दोस्तों 4 कैटेगरी थी। एक 7 स्टार कैटेगरी थी, एक आपकी जो है दोस्तों 5 स्टार कैटेगरी थी, एक आपकी 3 स्टार कैटेगरी थी। ठीक है, और एक आपका सिंगल स्टार कैटेगरी बनाया गया था। ठीक है, ये 4 कैटेगरी था। इसमें कोई नहीं है, इसमें याद रखेंगे, इसमें कोई नहीं है, मतलब किसी भी राज्य ने इसमें स्थान प्राप्त नहीं किया है। वहीं अगर मैं 5 स्टार रेटिंग की बात कर दूं तो याद रखें इसमें 6 शहरों को शामिल किया गया। कितने शहरों को? 6 शहरों को। और 3 स्टार में दोस्तों याद रखेगा इसमें 65 शहरों को शामिल किया गया। वहीं अगर मैं यहां बात कर दूं तो यहां 70 शहरों को शामिल किया गया। ठीक है, बोलिए, बोल रहा हूं सही कि गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही, यही है ना? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। देखिए अगर कहीं कोई कंफ्यूजन नजर आता है दोस्तों तो आप खुल करके बोलिए, खुल करके बोलिए। ठीक है, इसमें से दोस्तों इसी वाले में हम लोगों ने पढ़ा था अंबिकापुर का नाम। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, ये सबसे टॉप पर था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये कचरा मुक्त वालों की बात कर रहा है। यहां आपसे पूछा 5 स्टार रेटिंग, तो 5 स्टार रेटिंग में क्या हो जाएगा? 6 स्टार हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुड, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग में नहीं है? जो 5 स्टार रेटिंग में नहीं है उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? चलिए आइए देखते हैं। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इसको दोस्तों पहले स्थान पर रखा गया था। राजकोट को दूसरा स्थान दिया गया था। सूरत को भी दिया गया स्थान। ठीक है, उज्जैन दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि उज्जैन को दोस्तों ये 5 स्टार रेटिंग में दोस्तों नहीं दिया गया जगह। ठीक है, उज्जैन जो है 5 स्टार रेटिंग में नहीं है, मतलब ये उज्जैन आपका क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, कि ये बाकी 3 तो शामिल हैं। आपसे पूछा कौन शामिल नहीं है? आपसे क्या पूछा है? कौन शामिल नहीं है? इस नहीं को हाईलाइट कर लीजिए। कभी भी नकारात्मक वाले क्वेश्चन आए ना तो आप इस नहीं को हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो क्या बताएंगे? उज्जैन यहां पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बिहार किस स्थान पे? बताइए, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। अब देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी किस राज्य में बिजनेस करना कितना अच्छा है। मैंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात कीजिए तो आंध्र प्रदेश है एकदम टॉप पर। आंध्र प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? यहां पर पहला स्थान मिला है। अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश क्या है? दूसरे स्थान पर है। ये 2 तो आप आराम से याद करिए। वहीं दोस्तों अंतिम स्थान भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। अंतिम स्थान, तो अंतिम स्थान में 36वां स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे किसका? त्रिपुरा का। किसका है? त्रिपुरा का। वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं जो इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, तो बिहार का स्थान है 26वां। कौन सा स्थान है? 26वां। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या बनेगा? 26वां। क्या स्थान मिलेगा? 26वां स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार को मिला है 26वां स्थान। ठीक है, बिहार को मिला है 26वां स्थान। बोलो समझ में आया आपको? एक एक क्वेश्चन पर अगर इतना इतना डिटेल दिया जाए तो चीजें याद हो जाएंगी। और देखिए याद उसी को होगी जो मेहनत से पढ़ाई करेगा, बाकी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सोचो आप लोगों को तो हमसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास टारगेट है, हमारे पास तो केवल ऑडियंस है। हम तो आपको खुश करने के लिए, आपको बेहतर चीजें देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके पास सोचो इतना
ठीक ढंग से इतना कलेक्टिव मैटर आपको मिल रहा है, क्या आपको इसको कलेक्ट करने के लिए कोई मेहनत करना पड़ा? आप जरा कल्पना करो कि सभी चीजों को कलेक्ट करने में, और ये क्वेश्चन जाकर के आप कहीं यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेगा, किसी वेबसाइट से और किसी कॉपी किताब से क्वेश्चन नहीं लिया जाता, बैठ करके काम किया जाता है, ये बनाया जाता है क्वेश्चन को, आप ढूंढिए जाकर के। लिख रहा है कि राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सही जोड़े का मिलान करिए, किस राज्य को कौन सा स्थान दिया गया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये पहले स्थान पर है, अपना उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, त्रिपुरा दोस्तों अंतिम स्थान पे 36वें स्थान पे, झारखंड तो बच गया 5वें स्थान पर। अगर आपको नहीं भी याद रहता तो भी यहां समझ में आ जाता है कि झारखंड 5वें स्थान पर है, ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते थे। और यहीं पर दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया कि बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का याद रखेंगे 26वां स्थान है, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा आंकड़ा बी के बाद ए के बाद डी के बाद सी, ठीक है, मतलब BADC, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? देखिए थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन दिया भाई, 2020 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ इसमें कुल कितने शहर शामिल किए गए, कुल कितने शहर शामिल किए गए? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें टोटल शहरों को शामिल किया गया था 4242, 4242, 42 बड़ा आसान है, ठीक है, तो इसको बोलना भी बड़ा आसान है। कुल इतने शहरों को शामिल किया गया था, 4242 शहरों को शामिल किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम किसके द्वारा जारी किया गया? भाई ये कौन निकालता है? अच्छा एक बात बताएं दोस्तों, इसको जारीकर्ता अगर नाम दे देता, जारीकर्ता अगर पूछ देता, तो यहां पर देखिए कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगर जारीकर्ता पूछ देता तो आप बताते केंद्रीय, क्या हो रहा है भाई, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय, यहां पे थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। और याद रखिए मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे क्या सही हो जाने वाला है, यहां हरदीप सिंह पुरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। इंदौर शहर ने लगातार कौन सी बार भारत में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है? तो लगातार इंदौर को चौथी बार यह दर्जा मिल रहा है। कितनी बार? याद रखिए लगातार इंदौर ने अपना नाम किया है कौन से बार, तो याद रखिएगा दोस्तों इंदौर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, चौथी बार चुना गया, ठीक है, तो यहां चौथी बार याद रखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी बार, ठीक है, इंदौर को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या, कितना? 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है जो 1 लाख से कम जनसंख्या? चलिए बताता हूं आपको। लोनावाला महाराष्ट्र, नवा शहर पंजाब, कराड़ महाराष्ट्र, नरहरपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों आपको बता दूं जो मैंने अभी आपको बताया कि कुल 34 शहर याद रखेंगे ऐसे चुने गए जो केवल और केवल महाराष्ट्र से थे। कहां से थे? महाराष्ट्र थे। उसमें से जो पहला स्थान था, पहला दूसरा तीसरा, ये तो तीनों महाराष्ट्र वाले थे। पहला था कराड़, नाम सुना था कि नहीं? कराड़, ये कराड़ जो शहर है दोस्तों ये भी आपका महाराष्ट्र से, कराड़ शहर। इसके अलावा दोस्तों कराड़ के अलावा दूसरा था तीसरे नंबर पे लोनावला और एक नाम और है कराड़ ससवाड़, ऐसे कुछ करके है क्या? एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कराड़ ससवाड़ और लोनावला, हाँ यही होगा, ठीक है। ये 3 ऐसे शहर थे जिनको क्या किया गया? सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम थी, ऐसे शहरों में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जो कम आबादी वाला है और सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है। अंबिकापुर कहां पर दोस्तों? ये आपके छत्तीसगढ़ में है और ये सबसे कम आबादी वाला क्या है? सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का दर्जा किसे दिया गया? गंगा टाउन, क्या पूछा आपसे परीक्षा में? गंगा टाउन, तो गंगा टाउन का दर्जा दिया गया किसे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। यह दिया गया वाराणसी को। किसे दिया गया है? वाराणसी को दिया गया है गंगा टाउन का दर्जा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्यम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है जो मध्यम आबादी का है? दोस्तों नाम दे दिया मध्यम, ठीक है, मध्यम आबादी, ठीक है, मध्यम आबादी में नाम आया आगे किसका? मैसूर का, ठीक है, मैसूर का, क्योंकि बाकी कुछ ऑप्शन यहां पे नहीं है। मैसूर करिएगा, मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बड़ी आबादी में
देखोगे तो इंदौर वगैरह आ जाएंगे, ऐसे आ जाएगा यहां पर, ठीक है, मध्यम में। अच्छा, ये दोस्तों पिछले साल अगर मैं 2019 वाला बात करूं, 2019 वाले में बात करूं, तो वहां पर मध्यम आबादी में यह पुरस्कार दिया गया था उज्जैन को। किसको दिया गया था? उज्जैन को वहां पे, ठीक है। और बड़े वालों में दिया गया था अहमदाबाद को, ठीक है। यहां पर दे दिया गया उज्जैन के जगह पे कौन आ गया? ये 2020 में है, ये 2020 में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये दे दिया गया मैसूर को, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा है? क्या भाई, कौन सा शहर तीसरे स्थान पे रहा है? गजब, तीसरे स्थान पे कौन सा रहा है? न्यू मुंबई होगा। क्यों बताइए, आप बताइए। स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर, क्योंकि पहले पे तो आपका इंदौर हो गया, फिर आपका सूरत वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी से बताइए, और कोई है क्या? पहले पे इंदौर था, सूरत था, फिर मुंबई आ जाएगा, यही है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण पहले नंबर में मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, पहले पे इंदौर है, दूसरे पे सूरत था, ठीक है, और तीसरे पे आपका नवी मुंबई है, तीसरे पे नवी मुंबई है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका नवी मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी या कैंटोनमेंट एरिया कौन सा है? सबसे स्वच्छ छावनी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों जालंधर कैंट को। किसे दिया चुना गया है? जालंधर कैंट को चुना गया। तो जालंधर कैंट क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था? बताइए, स्वच्छ भारत अभियान इसको स्टार्ट कब किया गया था? ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था, और इस बार 2020 में इसका 5वां संस्करण आया है। कौन सा आया? 5वां। 2019 वाला इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? इसका 4th था, 4था संस्करण था। तो इस सब तथ्यों को याद रखेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले सूची में सबसे गंदा शहर, क्या पूछा आपसे? सबसे गंदा शहर कौन सा बन गया है? जो 10 लाख से क्या है ज्यादा जनसंख्या में, उसमें गंदा। तो गंदा वाले में नाम आया किसका? याद रखेगा, सबसे गंदा शहर में नाम आया पटना का, ठीक है। ये बिहार की राजधानी है पटना, और इसको दिया गया सबसे गंदा शहर का नाम दिया गया, ठीक है, सबसे गंदा में, ठीक है। तो ये पटना हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद पूछा 10 लाख से कम जनसंख्या वाली सूची में सबसे गंदा शहर, यानी 10 लाख से ज्यादा वाले में तो पटना है, 10 लाख से कम वाले में कौन सा था? तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबोहर, भागलपुर, गया आ जाएगा उत्तर दोस्तों, गया। ये सबसे कम, मतलब 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम वाले में, 10 लाख से कम वाले में सबसे गंदा शहर है, ये सबसे गंदा शहर है, सबसे गंदा शहर, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये आज के रहे क्वेश्चन, और आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा दोस्तों, और इसी तरह से आगे और भी वीडियोस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट है, ये अभी एपिसोड 3 चल रहा था, अब हमारा आने वाला दोस्तों एपिसोड 4। क्या आने वाला है? एपिसोड 4 आने वाला है। तो एपिसोड 4 जो हमारा है, नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है? नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला दोस्तों? ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा अगला लेक्चर होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे जीआई टैग के बारे में। किसके बारे में? जीआई टैग के बारे में। दोस्तों मुझे पता है, मैंने भी कई बार जीआई टैग पढ़ाया है, लेकिन आप कहोगे सर इस वाले जीआई टैग में क्या खास है? मतलब क्या आप कुछ खास देने वाले हो, कुछ अलग से देने वाले हो? भाई क्या है इस वाले जीआई टैग में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये वाला जीआई टैग आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले जीआई टैग को मैं कितने कैटेगरी में बांटा हूं। पहले तो मैं आपको इमेज के हिसाब से दिखाऊंगा, इमेज के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से शो कराऊंगा कि कौन से राज्य में किस किस चीज को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा टेक्निक क्या है, यहां पे राज्य वाइज क्या करूंगा, राज्य के हिसाब से या अनुसार, राज्य के अनुसार, ठीक है, किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया वो आपको बताऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि तमिलनाडु से कितने ऐसे चीज हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु से कितने ऐसे चीज हैं, ठीक है। जैसे आपने ले लिया कि तमिलनाडु से, ठीक है, तो तमिलनाडु से जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको आज तक जीआई टैग मिला है वो सब आपको यहां पे कवर कराए जाएंगे। ये हमारा दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है दोस्तों, जैसे अगर मैं बात कर दिया दोस्तों चावल, मान लीजिए चावल की बात कर लिया, ठीक है, तो बहुत टाइप के चावल होते हैं। जैसे काला चावल, उसको मणिपुर से जीआई टैग मिला हुआ है, कतरनी चावल, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो चावल हैं, उन अगर मैं केवल प्रोडक्ट वाइज बात कर दूं और आपसे पूछ दूं कि फला फला प्रोडक्ट को किस किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है, भाई चावल में आपके मन में हो सकता है ना कि सर चावल में मान लीजिए 4 चावल हैं और चारों चावल को अलग अलग राज्य से जीआई टैग मिला हुआ, तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी आपको चीजें दी जाएंगी। तो यहां पर याद रखेगा, यहां पर
उत्पाद के अनुसार जीआई टैग, ठीक है। आपको एक साथ पूरा डेटा कलेक्ट मिलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लस क्विज चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों, इसके अलावा हम आपको क्विज भी कराएंगे ताकि मजा आ जाए। तो मुझे लगता है जीआई टैग अब तक आपने जैसा पढ़ा है उससे ज्यादा मेहनत मैंने यहां पर किया है, और वाकई आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। बस निवेदन दोस्तों सिर्फ आपसे एक ही है कि अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि स्टडी 91 टीम जो है आपके लिए मेहनत कर रही है, चीजों को बेहतर ढंग से कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही है, जिससे आपका थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पर डालिए, अपने फेसबुक पेज पर रखिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस चीजों को पढ़ सके, देख सके, ठीक है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।